दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज की मर्डर मिस्ट्री सीरीज की तीसरी कहानी है रंगा बिल्ला की। 20 फरवरी 2022 को दिल्ली के पंजाबी बाग में 22 साल के मोहन सिंह राठौड़ ने अपनी बहन की ननद के दो बच्चों को किडनैप किया। ननद के घर फ़ोन करके 10 लाख फिरौती मांगी। कहा नहीं दिया तो बच्चों को ख़त्म कर दूंगा। पुलिस ने तेज़ी दिखाई और मोहन को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी ऐसी ही है। हालांकि इसमें ना फिरौती मांगने का वक्त मिला और ना जान बच सकी। आज कहानी है रंगा बिल्ला की। आइए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मुंबई से। बात 1975 के आसपास की है। कुलजीत सिंह और फरंगा खुद पहले ट्रक चलाता था। मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। मन यहाँ भी नहीं लग रहा था। रंगा ने श्याम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। श्याम ने जसवीर सिंह के बारे में बताना शुरू कर दिया। जसवीर ऐसा है, जसवीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा, मिलवाओ। श्याम सिंह ने जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। अब बन गई रंगा बिल्ला की जोड़ी। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और फिर उसे बेच देते। बच्चों को किडनैप करते और वसूली लेकर छोड़ देते। एक बार बिल्ला पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ा और थाने की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। उसके बाद दोनों ने मुंबई के बजाय दिल्ली और आसपास के इलाकों में अपराध करना शुरू कर दिया। 1978 के जून महीने में अशोक वर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर ली। इसी गाड़ी से उन्होंने सबसे बड़ा अपराध अंजाम दे दिया। नौसेना के अधिकारी मदन चोपड़ा धौला कुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। 2 बच्चे थे, 16 साल की गीता चोपड़ा, 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करती थी। संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं की पढ़ाई के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से एक ऑफ़र आया था। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग के एक इन द ग्रूम प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। वो उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में भाग गीता को लेना था, लेकिन उसका भाई संजय भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले तो कॉलोनी के ही एक आदमी ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल्ड डाक खाना छोड़ दिया। यहाँ से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतज़ार में सड़क किनारे खड़े हो गए। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की फिएट कार लेकर आए और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। इधर घर में बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहाँ गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया। पहले 2 मिनट में रंगा और बिल्ला की आपस में नज़र मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। गाड़ी आकाशवाणी की बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। गीता ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। दोनों ने कुछ नहीं बोला। गीता और संजय समझ गए कि फंस गए हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। संजय की पूरी शर्ट खून से भीग गई। दूसरी तरफ गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल जोर से पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गाड़ी आगे जाकर शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज़ भगवान दास ने सुन ली। वो बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। एक दूसरा आदमी गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 2 बच्चे बंद हैं। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज़ रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई। तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया।
रंगा और बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंचे। यहाँ गाड़ी रोकी और सबसे पहले संजय की हत्या कर दी। उसके बाद दोनों ने मिलकर गीता के साथ रेप किया। रेप के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश की तरफ ले गया। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया। गीता मौके पर ही मर गई। उसकी लाश को उठाया और सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। 9 बजे पिता आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो पता चला गीता और संजय यहाँ आए ही नहीं। मदन चोपड़ा हैरान हो गए। भागकर धौला कुआं थाने पहुंचे। पुलिस से शिकायत की। पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों की किडनैपिंग की शिकायत पहुंच चुकी थी। उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि ये मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। मदन चोपड़ा के ही समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए। पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू कर दी गई। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे। जब कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। पूरा दिन पानी बरसा था, इसलिए धुप अंधेरे में चलना मुश्किल हो रहा था। पुलिस नहीं खोज पाई। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि HRK 8930 नंबर की गाड़ी के मालिक रविंदर गुप्ता हैं, लेकिन वो गाड़ी फेट नहीं थी। जो गाड़ी थी उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि दिल्ली तक नहीं जा सकती थी। 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला। आसपास सर्च किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही पहचान लिया। सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग की गई। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर पहुंचे। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी भरे थे। उनसे सवाल जवाब किया तो धौंस दिखाने लगे। आर्मी के ही एक अफसर लॉन्स नायक AV शेट्टी ने पिछले दिनों इनकी फ़ोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से ही मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। DNA जांच हुई। सारे सबूत और DNA रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा, फांसी से कम कोई सज़ा नहीं। रंगा और बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने भी कोर्ट की तरह तत्काल इसे खारिज कर दिया। अब बस फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता। वो कहता कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे रंगा ने फंसा दिया। दूसरी तरफ रंगा कहता, रब सब जानता है, मैंने कुछ किया ही नहीं। बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई।
फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपये में ओल्ड मॉन्क शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला आदमी किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे गए और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त के नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। न्याय का चक्र पूरा हो गया था। तो ये थी आज की सनसनीखेज कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस सीरीज़ में और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।